का जो निफ्टी का डिप था वो तो अच्छा बाय हुआ, कोइंसाइड हुआ क्रूड के नीचे आने से भी। आज भी टेक्सचर सुबह ठीक लग रहा है। आप कौन से एलिमेंट्स पे नजर बना के रखे हैं इस समय? देखिए अजय, कल जो मार्केट में रैली आई है और स्पेशली सेकेंड हाफ में जो रैली आई है, एक वो सरप्राइजिंग रैली थी। सुबह नहीं लग रहा था कि इतनी शार्प रैली बैंक निफ्टी और मार्केट में आएगी, जब क्रूड में उछाल था, जब हमारे आसपास ऐसा कोई ट्रिगर नहीं आया था। तो ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ सेकेंड हाफ के अंदर कि गंगा उल्टी बहने लगी? देखिए ये बोलना बहुत मुश्किल है, मगर जो मेरे को समझ में आया जब मैंने लोगों से बात करी और जब मैंने कल मार्केट का डेटा देखा, तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई ये जो फिनोमिनन है ग्लोबल फिनोमिनन है। ग्लोबली आप देखें S&P 5 में से 6 में से 5 दिन ऊपर गया है, डाउ भी टिका हुआ है। तो क्या मार्केट ये बोल रहा है कि ऑल द नेगेटिव्स, भले वो युद्ध को लेकर के हो, क्रूड को लेकर के हो, फेड को लेकर के हो, कमोडिटीज़ को लेकर के हो, क्या ऑल द बैड न्यूज़ इज़ आउट इन द ओपन और नया कोई नेगेटिव नहीं आया है? क्या एक ये कारण है? हो सकता है। हम हमेशा अजय बोलते हैं कि मार्केट नेवर रिएक्ट्स टू द सेम थिंग ट्वाइस। तो क्या यही हुआ है कि मार्केट एक बार क्रूड पे रिएक्ट कर चुका है, एक बार फेड पे रिएक्ट कर चुका है, एक बार वॉर पे रिएक्ट कर चुका है। तो क्या मार्केट बोल रहा है भाई हमें सब पता है, अब या तो खबर कोई ख़राब आएगी या फिर मार्केट के अंदर जो रिएक्शन आना था हो चुका है? यह एक मुझे लगता है कि इस बात पे ज़रूर गौर करनी चाहिए। सेकंड बात यह है अजय कि क्या कल के मूव को देख करके आर वी गेटिंग रेडी टू मेक अ डैश टू अ न्यू हाई? क्या मार्केट एक नए हाई पर जा सकता है? क्या 17,000 एक सपोर्ट बनेगा? क्या मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी रहेगी कि वी में नॉट गो पास्ट द न्यू हाई, मगर कैन वी गो एंड रीटेस्ट द न्यू हाई? तो आई थिंक ये जो दो बातें हैं इन पर आज ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। राइट, तो ये दो बातों पे जरूर नजर रखनी चाहिए, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है 17,000 पे। तो निकुंज, ऐसे में कौन से सेक्टर्स होंगे जिन पर आपकी नजर होगी? कहीं स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आप शेयर करना चाहें? अगर मैं प्राइवेट बैंक बोलूँगा तो आप सब बोलेंगे कि भाई मैं रिपीट कर रहा हूँ, मगर मार्केट में कई बार सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है। तो एक एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग लाइक अ पैरट, हिंदी में तोता, पर मैं फिर बोलूँगा कि प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के अंदर आप देखें तो एक तो एफआई का फ्लो वापस आ रहा है, दूसरा अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहेंगी, एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। अगर आप एक कंपनी हैं, आप अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आप बैंक्स के पास जा कर के लोन ज़्यादा लेंगे, और लोन ज़्यादा लेंगे तो क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ेगी। देखिए हमारा जो CPI है वह डबल डिजिट है, हमारा जो CPI है वो 5.5-6% के आसपास है, और जो WPI है वो डबल डिजिट है। तो जाहिर है क्रेडिट ऑफ टेक के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, और मुझे लगता है बड़े बैंक्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और हमेशा जब ब्याज दर ऊपर जाती हैं बड़े बैंकों को फ़ायदा होता है। तो फिर वही नाम, ICICI बैंक, SBI, कुछ हद तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे नज़र फिर रखनी चाहिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज। ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक स्पेस पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही फ्यूल प्राइस की अगर बात करें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़त देखने को मिली है। क्या लगता है आगे भी स्मॉलर डोजेज में ये बढ़ोतरी जारी रहेगी? और इन्फ्लेशन के फ्रंट पर तो ये कंसर्न है फिर। मानसी, इंडिया के अंदर जो फ्यूल प्राइस अभी रिटेल लेवल पर हैं, दे आर ऑलरेडी फैक्टरिंग इन क्रूड एट $85 क्रूड को लेकर के वहाँ पर ऑलरेडी प्राइस फैक्टर इन हो चुकी हैं। तब दो तरह से मुझे लगता है कि इस एनर्जी शॉक को डाइजेस्ट करा जाएगा। नंबर 1, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, कब करेगी बोलना मुश्किल है, मगर उन्हें कम करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ हद तक पास ऑन होगा। अगर आप अज्यूम करते हैं कि यहाँ से फ्यूल प्राइस हाइक एक मेजर्ड मैनर में ऊपर जाते हैं, तो भी जो इन्फ्लेशन है वो RBI का जो टारगेट है 6% उसके आसपास ही रहेगी। तो मुझे लगता है वह चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगी। कल हमने बात करी थी कि HPCL BPCL पे नज़र रखिए, उन पे भी नज़र रखिए, क्योंकि मार्केट में भय आ चुका था कुछ दिन पहले कि भाई सरकार ने यूपी इलेक्शन के बाद भी प्राइस हाइक नहीं करा है। 10 तारीख को नतीजे आ गए थे, और जो प्राइस हाइक आया है वो कल आया है, वह 2 हफ्तों के गैप के बाद आया है। तो ऐसा क्यों हुआ जी? अगर ऐसा हुआ है तो क्या मार्केट के अंदर एक नर्वसनेस आ रही थी? जी हाँ, आ रही थी। पर अब क्योंकि फ्यूल प्राइस हाइक आ रहा है, मुझे लगता है HPCL BPCL IOC के अंदर एक ट्रेड है। और दूसरी एक ट्रेड जो मुझे लग रही है अजय, एक सिंपल ट्रेड है कि
युद्ध की वजह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं, स्पेशली वीट प्राइसेस। मुझे लगता है कि इस साल अगर आप उन कंपनियों पे नज़र रखें जो कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाती हैं, भले वो ट्रैक्टर्स हों, टिलर्स हों, पेस्टिसाइड्स हों, एग्री सप्लाई चेन से रिलेटेड हों, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर इस साल पैसा बनेगा। देयर इज़ ए स्कैर्सिटी दिस ईयर ऑफ फूड ग्रेन्स बिकॉज ऑफ वॉर। तो उस समय में सब क्या चाहेंगे, यील्ड बढ़ाना चाहेंगे। देखिए जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आप ज़्यादा पंप आउट करते हैं बिकॉज आपको मार्केट रियलाइजेशन बढ़ता है। तो अगर आप फार्मर हैं, आपको पता है कि वीट और राइस के प्राइसेस इस साल ज़्यादा हैं, यूक्रेन में इस समय प्रॉब्लम है, वीट के प्राइसेस हो सकता है कुछ महीने और ज़्यादा रहें, तो फर्टिलाइज़र के इशूज़ आने वाले हैं। तो आइडिया इज़ टू इंक्रीज द एग्री आउटपुट। तो जो भी कंपनीज इसमें इनेबलिंग करेंगी एग्री आउटपुट बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि उन कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपने बताया। एक्चुअली ध्यान आपने ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का डाला है। इनफैक्ट अभी हम न्यू हॉलैंड जो बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है उसके मैनेजमेंट से ही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, और वो भी यही बता रहे थे कि डिमांड बहुत बढ़ रही है ऑन ग्राउंड। वेरी क्विकली निकुंज, अगर आपसे ये व्यू जानने, बिकॉज अभी हम 2-3 दिन पहले ही जीआरएम के बढ़ने के ट्रेंड पर बात कर रहे थे। कल एचपीपी आईओसी जो आपने बताया कल 3-4% सब ऊपर थे। रिलायंस भी कल 2500 के ऊपर क्रॉस कर गया, सॉलिड मतलब 2530-40 पे ही बंद हुआ होगा। और दूसरा जो एक बहुत ही साइलेंट कंट्रीब्यूटर बाजार को मिल गया वो है आईटीसी। आपकी नज़र गई कल 6 महीने बाद वो 250 के ऊपर बंद हुआ? नहीं, आईटीसी में नज़र रोज रहती है अजय, मगर पिछले 3 या 4 दिनों के अंदर नज़र ने थोड़ा सा धोखा दिया था बिकॉज आईटीसी ऊपर गया था। आई एम यूज्ड टू वॉचिंग आईटीसी नॉट गोइंग एनीवेयर। तो जब आईटीसी का शेयर ऊपर गया, मैंने रीसेट बटन दोबारा दबाया देखने के लिए क्या वास्तविकता में आईटीसी का शेयर ऊपर जा रहा है। तो जी हाँ, ऊपर जा रहा है। अजय, मेरे को ये लगता है कि इस साल एक और थीम आएगा वापस कि भाई आप अचानक देखिए कोई इन्वायरमेंट की बातें नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बिकॉज कि ग्रीनफ्लेशन वापस आ चुकी है, और ग्रीनफ्लेशन जब वापस आ चुकी है तो आपकी प्रायोरिटी इन्फ्लेशन को कम करना है। आप इन्वायरमेंट और इस तरह की ईएसजी की बातें अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे प्रोडक्शन पे सीधा असर पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ईएसजी को लेकर के जो ईएसजी रिलेटेड कंपनीज में डी रेटिंग हुई थी, मुझे लगता है कि इस साल का सेंटर फोकस वो नहीं रहेगा। और इस साल का सेंटर फोकस वो नहीं रहेगा तो जाहिर है आईटीसी हो गए या फिर आपकी जितनी भी टबैको रिलेटेड कंपनीज हैं, जितने भी कोल रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उनमें जो डी रेटिंग हुई थी मुझे लगता है वो इस साल और ज़्यादा नहीं होगी। राइट, ऑल राइट निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद। निकुंज ने कुछ दिन पहले ही रिलायंस के जीआरएम बढ़ने पर भी ध्यान एक बार बताया था, और आपको कल ओएमसीज में और रिलायंस में भी नजर आया। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट निकुंज। आगे बढ़ते हैं।